सनी बाग में हैं और बिल को लेकर के लगातार आंदोलन चल रहा है। इन तमाम चीज़ों को कैसे देख रहे हैं आप? ये काला कानून को सरकार को वापस लेना पड़ेगा और ये तो अंगड़ाई है, लड़ाई तो अभी बाकी है। अगर इस काला कानून को वापस नहीं लेते हैं तो हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे। हम लोग का इतिहास है लड़ने का। अगर इतिहास को आप निकालिएगा, आज़ादी की लड़ाई देखिएगा तो मुसलमानों का इतिहास है। मुसलमानों ने ही बात को दोहराया था कि अंग्रेजों को बोल दिया था कि आपको गोली चलाना है चलाइए। मुसलमान सीना पर गोली खाने के लिए तैयार है, पीठ पर गोली मुसलमानों को नहीं लगता है। इसलिए मोदी सरकार को हम आगाह करना चाहते हैं कि अगर सरकार बचाना चाहते हैं तो इस काला कानून को वापस लीजिए, वरना सरकार गिरा के हम लोग रख देंगे। सरकार तो आपके साथ ही है। सरकार देखिए किस तरह से अफ्तार पार्टी दे रही है, सवैयाँ बांट रही है। आप कह रहे हैं सरकार आपके साथ नहीं है। अफ्तार पार्टी से कुछ नहीं होता है। अफ्तार पार्टी के हमारे जो तंजीम है वो विरोध किए हैं। विरोध किए कुछ लोग गए, जो सरकार के चातुकार है वो लोग गए। और अफ्तार से नहीं, हमको अधिकार चाहिए। अधिकार है कि हमारे जो ज़मीन पर सरकार कानून ला रही है उस कानून को वापस लेना पड़ेगा। आज कानून ही सिर्फ नहीं लाया जा रहा है, ये संविधान बदलने की साजिश है। आज मुसलमानों पर अटैक हो रहा है, कल दलितों पर अटैक होगा, कल आरक्षण पर अटैक होगा, कल सिखों पर अटैक होगा। इसलिए इस लड़ाई में आप देखे होंगे कि सिर्फ मुसलमान नहीं थे, यहाँ हिंदू भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। सब लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सरकार को झुकना पड़ेगा। वक्फ की ज़मीन को लेकर के आप लोगों ने आंदोलन किया, क्या रिजल्ट निकला इसका? रिजल्ट आएगा, आप देख लीजिएगा, रिजल्ट आएगा। सरकार हिल रही है, सरकार गिरेगी अगर वापस बिल नहीं लेती है तो। मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूँ, इस जगह पर बोल रहा हूँ, और फिर आप हमसे सवाल कीजिएगा। अगर वापस नहीं लेती है तो सरकार गिर जाएगी, केंद्र की सरकार। क्या लगता है आपके गैर कौमों का समर्थन मिल रहा है? एकदम, आप देखे होंगे यहाँ जो भीड़ थी उसमें 50% गैर कौमों के लोग थे। यहाँ समाजवादी पार्टी के लोग थे, आईएम के लोग थे, आरजेडी के लोग थे, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है सब लोग समर्थन देने आए थे। भीम आर्मी के लोग समर्थन देने आए थे। तो यहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू थे, हिंदू लोग समर्थन देने आए थे। उन लोग को ये एहसास हो रहा है कि ये कानून बदलने की साजिश है। अगर इस लड़ाई को हम लोग नहीं लड़े तो आगे आरक्षण की लड़ाई लड़ना पड़ेगा, आगे ईसाइयों की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। सारे जो धार्मिक संस्थान हैं उस पर अटैक करने का ही सरकार कोशिश करेगी। इसलिए इस लड़ाई में हिंदू मुसलमान दोनों मिलकर इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मुसलमान साबित नहीं होंगे तो बिहार में अभी चुनाव होने वाला है, नीतीश जी को विदाई लेना पड़ जाएगा। ये नीतीश जी को एहसास है, इसलिए अफ्तार पार्टी दिए थे। नीतीश जी ये जान रहे हैं कि जिस दिन मुसलमान विरोध कर देंगे उस दिन हमारी सरकार गिर जाएगी। अगर वो ये काला कानून का विरोध नहीं करेंगे तो केंद्र की सरकार भी गिरेगी, बिहार की सरकार भी गिरेगी। चलिए, कैसे देखती हैं आप इस कानून को और किस तरह से इसे? ये जो काला कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, ये कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के विरोध में ये कानून लाया गया। जब हमको अपने स्वेच्छा से ज़मीन दान करना है किसी गरीबों में या विकास कार्यों के लिए, कोई भी डेवलपमेंट के लिए, इसमें केंद्र सरकार की हस्तक्षेप की क्या ज़रूरत है? और अगर हस्तक्षेप चाहते हैं भी, अन्य धर्म में जो लोग डोनेट करते हैं ज़मीन मंदिर बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, तो उसमें भी मुसलमानों को आप जगह दे दीजिए। राम मंदिर का जो बोर्ड गठन हुआ, ईसाई भाई को भी जगह दीजिए, जैन धर्म के लोगों को भी जगह दीजिए, पंजाबी भाइयों को भी आप दीजिए, मुस्लिम भी वहाँ रहेंगे। सबका साथ सबका विकास आप कैसी बात करते हैं? आप केवल और केवल एक वर्ग को टारगेट करते हैं, वो अल्पसंख्यक समुदाय।